जय हिंद बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंपलसरी पेपर फर्स्ट, ये आपके सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है पॉलिटिकल साइंस में। और इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दो सेक्शन में डिवाइडेड है ये पेपर, ए और बी, और दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन और 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशवाद, विकास और राष्ट्रवाद। तो नेचर एंड इम्पैक्ट क्या थे उपनिवेशवाद के, और इम्पैक्ट को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या रहे उपनिवेशवाद के इंडिया के ऊपर। ध्यान रहे हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है। फिर एंटी कॉलोनियल यानी बी उपनिवेशवादी एक प्रकार से जो मूवमेंट रहा, उसकी आइडियोलॉजी क्या रही, उसकी रणनीति क्या रही, और उसके फेजेज क्या रहे, यानी प्रमुख चरण कौन कौन से रहे। ऊपर वाले सेक्शन को अच्छे से रीड करना। यूनिट 2 की हम लोग बात करें, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन एंड आइडियोलॉजिकल बेस हमारे क्या रहे, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कंपोजिशन, फंक्शन एंड वेरियस कमिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ा दूंगा आप लोगों को। मेरे सामने कल दिन में ये वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको थोड़ा सा डिटेल से आप लोग पढ़ना। भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्योंकि इसकी संभावना है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। हालांकि मेरे सामने जो 2 नंबर का टॉपिक है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 की हम लोग बात करें, फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो प्रेम्बल है। प्रेम्बल में ही हमारी सारी फिलॉसफी नज़र आती है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों को आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की स्थिति क्या है, और इसमें गांधीयन और उदारवादी और समाजवादी जो सिद्धांत है वो उनका मूल्यांकन आपको करना है। एक प्रकार से ऊपर का सेक्शन आपको ज़्यादा अच्छे से रीड करना है। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो यूनिट 4 में संघवाद है, फेडरलिज्म है, और फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है यानी उसकी संरचना और कार्य, और पावर ऑफ पार्लियामेंट है। क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड कंपोजिशन के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो विकेंद्रीकृत सरकार जो होती है उसका दर्शन क्या है, जिम्मेदारियाँ हैं, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो है क्या क्या हैं, एवोल्यूशन ऑफ द फंक्शंस। यदि हम लोग बात करें कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो इंडियन जुडिशरी में आपको न्यायिक पुनरावलोकन को अच्छे से देखना है, और इसके अलावा जो है पब्लिक जो जनहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, इसको देखना है। लोकपाल और लोकायुक्त को देखना है, और एवोल्यूशन ऑफ द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऊपर के 2 सेक्शन को कर लो, नीचे वाले को छोड़ सकते हो, या मेरे सामने किसी एक टॉपिक को छोड़ना ठीक रहेगा। बाकी 2 को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उस हिसाब से आप लोग खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखें। थैंक यू सो मच।